गुड इवनिंग गाइस, सक्सेस स्काईवे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक बात आप समझ लीजिए, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, इसके पढ़ने के पहले आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए देखिए नेचर ऑफ रूट्स। देखिए बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बेटा सबसे पहले आप विविक्तर निकाल लीजिए। तो इसमें बेटा हमने आपको ये भी बता दिए थे, विविक्तर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने बेटा बताया था। अब देखिए मूलों की प्रकृति कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट ये कहा है, इसे बेटा समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 के मूल वास्तविक होंगे, समीकरण 1 के मूल वास्तविक होंगे, रियल रूट्स वास्तविक होंगे यदि d इज ग्रेटर दैन 0। ये चीज़ बेटा आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। यदि d की वैल्यू 0 से अधिक है तो इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ये तो ये कहिए, या d की वैल्यू इसमें बेटा पुट करिए, ये हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा उधर ले जाइए, पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हुआ माइनस का 4ac उधर गया, प्लस का 4ac। ये तो देखिए वास्तविक मूल के लिए इन दोनों चीज़ आप समझ सकते हैं, चाहे जैसे आप एक्सप्लेन करिए। ये है कंडीशन रियल रूट्स वास्तविक मूल। देखो बेटा वास्तविक मूल के लिए आप क्या करेंगे, या तो d की वैल्यू 0 से अधिक होगी, पॉजिटिव होगी, या बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से अधिक होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर दैन होगी, तो आप कहेंगे इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं। क्लियर है बेटा। आइए केस सेकंड देखिए। देखिए केस सेकंड में समीकरण के मूल समान होंगे, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 के मूल समान होंगे यदि d इज इक्वल टू 0। बेटा यदि आप विविक्तर निकालते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से और d की वैल्यू बेटा 0 आ जाता है तो समीकरण के मूल समान होते हैं। अब d का मान इसमें पुट करिए, तो ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये आपका हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये दोनों केस जो हैं किसको डिनोट करते हैं, समान मूल, इक्वल रूट, बराबर मूल को डिनोट करते हैं। एक बात आप लोग बेटा समझ लीजिए, अगर आपसे कहा जाएगा कि समीकरण 1 के मूल समान कब होंगे, तो आप कहेंगे कि सर d इक्वल टू 0 होगा, या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। केस थर्ड देखिए, समीकरण 1 के मूल, समीकरण 1 के मूल काल्पनिक या
अधिकल्पित होंगे यदि, देखो समीकरण 1 के मूल बेटा ये बताइए वास्तव काल्पनिक या अधिकल्पित कब होंगे। समीकरण 1 के मूल काल्पनिक या अधिकल्पित, इमेजिनरी रूट कहते हैं इसको, यदि d इज लेस दैन 0, यदि विविक्तर की वैल्यू 0 से कम है तो इस समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित होंगे, इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट करिए b² माइनस 4ac इज लेस दैन 0, b² इज लेस दैन 4ac। ये दोनों कंडीशन इमेजिनरी रूट्स या काल्पनिक मूल को डिनोट करते हैं। ये है बच्चों मूलों की प्रकृति, इसे आप नोट करिए तो हम इसके क्वेश्चन करवाएंगे। इसको नोट करो पहले। तो d की वैल्यू जब 0 से कम होगी, जब d की वैल्यू 0 से कम होगी, 0 से कम का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे -1, -2, -3, ये सब 0 से कम वैल्यू है, तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसको आप लोग नोट करिए बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, मिटा दिया जाता है। अब देखो बेटा इसके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट ये कहा है कि समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0 में मूलों की प्रकृति आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब आप ये बताइए, सलूशन देखिए। सबसे पहले आपका द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करिए। ठीक है, तो a की वैल्यू बेटा कितना हुआ, 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। तो आप विविक्तर निकालिए। तो ये आपका हो गया बेटा विविक्तर d = b² माइनस 4ac -3 का होल स्क्वायर, a 2 है, c 5 है, यह है 9, 4 दूना 8, 8 5 40, -31। ये बताइए बेटा ये वैल्यू -31 0 से कम है ना बेटा, ये देखो -31 0 से कम है। इसको आप लिखेंगे कि सिंस d इज लेस दैन 0 देयरफॉर समीकरण के मूल, इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे, काल्पनिक इमेजिनरी रूट होंगे। आंसर ये आपका काल्पनिक रूट्स हैं। इसी को बेटा लिखना है तो अधिकल्पित मूल भी लिख सकते हैं। आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं बेटा बात करता हूं क्वेश्चन 2। 3x² समीकरण है। हम देखो एक समीकरण ऐसे बेटा लेते हैं 3x² माइनस 5x
प्लस 1 इक्वल टू 0 में मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। आइए सलूशन देखिए बेटा, 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा क्या करिए, इस समीकरण को तुलना करिए, ठीक है। तो ये हुआ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करिए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 1। सिंस विविक्तर आप लोग बेटा सब जानते हो, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b है -5 का होल स्क्वायर, 4a3 1, ये हुआ 25 माइनस 12, ये हुआ 13। देखो जो 13 है बेटा 0 से क्या है बोलो, बड़ा है। वेरी गुड, बहुत सही। देखो लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। यही बेटा आंसर है, यही आपका आंसर। इसको नोट करिए, जब भी d की वैल्यू 0 से अधिक आएगा तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, रियल रूट्स होंगे। इसको बेटा नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहले एक क्वेश्चन और करवाएंगे, तो बेटा ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान देंगे तो कोई समस्या आपको होगी नहीं, ठीक है बेटा। अब हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन 3। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 3 बेटा ये कहा है, समीकरण x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 में क्या करना है बोलिए, मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। आइए सॉल्यूशन में देखिए। देखो बेटा द्विघात समीकरण दिया है, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। बेटा ये बताइए इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +4। सिंस विविक्तर d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -4 का होल स्क्वायर, a1c4 -4 का होल स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, ये हुआ 16 माइनस 16 0। क्या लिखोगे बेटा, सिंस विविक्तर d की वैल्यू 0 है, इसलिए समीकरण के मूल समान होंगे। बेटा समान का मतलब है इक्वल रूट्स। समान मूल का मतलब क्या है, बराबर मूल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। इसको बेटा आप लोग देख लीजिए, और अगर आप लोगों को ईमानदारी से समझ में आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, ना अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब मत करिए। इसलिए अगर आप लोगों को समझ में आता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसको बेटा लिख लो बेटा इसको।